जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। प्रिय भक्तों, हमारे इस चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं नियम से सुन रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा में 35 अध्याय हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अध्याय 1 से अध्याय 35 तक हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ शुरू करते हैं। कल हमने सुना था कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 7। आज हम सुनने वाले हैं उससे आगे की कथा, कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 8, जिसमें नारद जी द्वारा कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन किया गया है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। उससे पहले हम आपको बता दें, कार्तिक मास हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र महीना है। इस महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है। इस महीने हम जो भी आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं, वह श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने वाली होती है, और राधा रानी प्रसन्न हो तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार सतयुग युगों में सबसे अच्छा है, जैसे शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे गंगा नदियों में सबसे अच्छी है, वैसे कार्तिक महीनों में सबसे अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी पौधों में पवित्र तुलसी मुझे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है, और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। इस महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जान लेते हैं कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो इस पवित्र महीने में 16 मालाओं का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप का बहुत ही महत्व है। कार्तिक मास में दीपक जलाएं। लाखों जन्मों के पाप पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। भले ही कोई मंत्र न हो, कोई पवित्र कर्म न हो, और कोई पवित्रता न हो, कार्तिक के महीने में दीपक जलाने से सब कुछ सही हो जाता है। दामोदर अष्टकम पढ़ें। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, श्रील प्रभुपाद की कोई भी पुस्तक, नारायण कवच प्रतिदिन पढ़ें। मंदिर जाने की कोशिश करें और भक्तों के साथ भगवान को दीप जलाने में भाग लें। मंदिर में देवताओं को जप, गायन, नृत्य और दीपक अर्पित करना हमेशा बहुत प्रसन्न होता है और हमारे दिलों में खुशी लाता है। इस महीने में कोशिश करें कि केवल प्रसाद यानी कि भगवान को अर्पित किया गया भोजन ही खाएं। अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान करें। पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा करें। यदि हम शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्तिक मास का पालन करेंगे, तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हम कृष्ण और राधा रानी की कृपा को आकर्षित करेंगे। तो प्रिय भक्तों, ये था कि हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए। अब हम कथा सुनते हैं। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए। उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चमर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम हैं जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाच। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत,
वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जय श्रीमन नारायण।